आज मैं जा रही हूँ एक्सपो सेंटर कराची, जहाँ लगी हुई है माई कराची एग्ज़िबिशन। और हर साल मैं इस एग्ज़िबिशन में लाज़मी जाती हूँ और हर बार हमेशा आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो इस साल भी मैं सुबह सुबह तो नहीं पहुँच पाई, बट मैं जितना कोशिश कर सकती थी कि मैं जल्दी जा सकूँ तो मैं चली गई और मैं पहुँची हूँ वहाँ पे 4 बजे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ ज़्यादा रश नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती, यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइंस होती है ना कि सोच है आपकी कि गेट से लेके मेन गेट तक इतनी लंबी लाइन होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर खड़े होके वेट करना। तो जो मेरी तरह अक्लमंद होते हैं ना, वो सुबह ही पहुँच जाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस एग्ज़िबिशन में पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ इतनी एक्साइटिंग ऑफ़र्स होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे तमाम ही पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, हर सब अपने अपने स्टॉल पे कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई डिस्काउंट ज़रूर रखते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेके जाते हैं, इवन कि कुछ लोग तो बस अपना 6 मंथ के लिए स्टॉक लेते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉक लेती हूँ यहाँ से। और हमेशा ही वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग देखते रहते होंगे, क्योंकि मैं पता है आपको बेकर हूँ, तो मेरे ना तो सारा ही जो फोकस होता है ना, वो मिल्कीज़ फूड के स्टॉल पे होता है, जो मैं समझे लूट के आती हूँ क्योंकि मैं वहाँ से इतना ज़्यादा अपना चॉकलेट फॉन्डेंट सॉसेस वगैरह का स्टॉक लेती हूँ कि मेरा आराम से 6 to 7 मंथ चल जाता है। और इसके अलावा भी उनकी अपनी अपनी और डील्स लगती रहती हैं, तो मेरा काम चल जाता है। तो इस एग्ज़िबिशन से आप लोग भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे हर स्टॉल पे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील लगी हुई है। आप आटा, चीनी, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, कपड़े, हर एक चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इतने स्टॉल्स हैं कि अगर मैं आपको नाम लेने भी बैठूँगी ना, तो ये वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के आप लोगों को दिखाया है, ताकि आप लोग खुद देख के आइडिया लगा लें कि यहाँ कितने ज़्यादा स्टॉल्स हैं, कितने ज़्यादा ब्रांड्स ने यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो हर एक का इंटरेस्ट हर एक जगह नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो हर कोई अपनी अपनी पसंद की स्टॉल पे जाके अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। आप देखें हर जगह बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, इस तरह की ऑफ़र्स लगी हुई हैं। तो इसके अलावा भी ये मेरी फैमिली के लिए तो फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं यहाँ के एसी माहौल में, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में। आपको एक अच्छा समझे तो एक आउटिंग का प्लेस मिल जाता है, जो बहुत कम ही आपको मिलता है। स्पेशली कराची में जो हाल है, यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो सड़कों पे और पार्कों में क्या हाल होता है कि वहाँ पे फैमिलीज़ तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती। तो इस तरह की आउटिंग आप लोगों को कभी कभार ही मिलती है, जहाँ पे आपको साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में और अच्छे माहौल में कुछ आउटिंग करने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे इतने मज़े मज़े की चीज़ें भी होती हैं खाने पीने की, वो भी मैं आपको साथ दिखाऊंगी कि हमने कितना कुछ माशाल्लाह से वहाँ पे खाया पिया और कितनी कुछ ख़रीदारी हमने की है। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट भी लगा हुआ था, वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉल्स वगैरह पे इतना कुछ ले चुके थे। फिर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वहाँ जाने का, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इतना सारा सामान था, ऑलमोस्ट मेरे पास कोई 20 kg का सामान था, जो हम सब ने आपस में थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया हुआ था। अब 20 kg सामान आप यकीन करें उठाना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये शूप वालों की फ्री सैम्पलिंग हो रही थी, और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स पे फ्री सैम्पलिंग भी हो रही थी। तो हमने भी हर एक जगह अपना हाथ साफ़ किया है भाई। खूब सारा हमने शूप नूडल्स खाए, कहीं कहीं जूस था, कहीं चाय की पत्ती आपको मिल रही थी फ्री, और छोटे छोटे से उन्होंने पाउच वगैरह बनाए हुए थे फ्री सैम्पलिंग के लिए। तो जिसको जो मिल जाता है वो आपको आगे आके वो दे देते हैं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई छीना झपटी हो रही हो, कोई एक दूसरे के ऊपर लपक लपक की चीज़ें ले रहा हो। तो बहुत मज़े से सुकून से आप सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, जो लोग कभी नहीं गए वो ज़रूर जाए, और जो लोग जाते रहते हैं तो वो बिल्कुल भी लेट ना हो मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग लेट हो जाते हैं ना, तो आपका सारा जो मज़ा है ना वो ख़राब हो जाता है। जब ज़्यादा क्राउड होता है तो ना तो मुझसे शॉपिंग होती है और ना ही मैं किसी चीज़ को एंजॉय कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जितना अच्छा जल्दी जा सकूँ मैं चली जाती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे मॉर्निंग में, तो मैंने बड़ी मुश्किल से 4 बजे टाइम निकाला था। तो ये टाइम बेस्ट है, इस टाइम आप लोग जाएं। आपको हर स्टॉल इजीली खड़े होके समझ के चीज़ों को देख के आप ले सकते हैं।
क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स लगा के रखी हुई होती है, वहाँ बहुत रश होता है। तो आप लोग ज़रूर जाएं, इस एग्ज़िबिशन से फ़ायदा उठाएं। ये लगी हुई है 3 दिनों के लिए, हमेशा की तरह 1, 2, 3 अगस्त तक। तो दिन भी बहुत अच्छे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको पता है काफ़ी टाइम होता है फैमिलीज़ के पास, तो सब जा सकते हैं। तो मैं तो फ्राइडे को इसलिए गई थी कि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ भी था और मुझे सामान कुछ ज़्यादा लेना था, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही कोशिश करती कि मुझे वीडियो भी बनानी होती तो मैं फर्स्ट डे जाऊँ। और लास्ट ईयर तो मैं इतनी जल्दी चली गई थी कि बिल्कुल हॉल मुझे खाली ही मिला था। मैंने बड़े ही सुकून से घूमा फिरा, बहुत इंजॉय किया, खरीदारी करी। कितने स्टॉल थे जो वहाँ पे लग रहे थे, लेकिन मैं बहुत जल्दी चले जाती हूँ। मुझे सुकून बड़ा प्यारा लगता है कि बड़े सुकून सुकून से आप सारे काम करें। तो ये देखें, यहाँ तो हम लोग बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा हम लोगों ने किया। देखें आप फैमिलीज़ किस तरह से खूब रश लगा के खड़े हुए थे, जिस काउंटर पे अच्छी एक्साइट ऑफर्स लगी हुई थी, तो बड़ा रश था। तो मैंने भी बहुत बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करेंगे। और एक सबसे मज़े की चीज़ जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो लास्ट ईयर थी, जो मुझे चाहिए भी थी, वो मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल भी थी, कुछ और भी स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने सबसे फेवरेट स्टॉल पे, जो आपको पता है बिल्किस फूड का स्टॉल्स होता है। तो यहाँ से मैं तो सबसे पहले आगे शेफ़ नईम से मिलती हूँ। हमेशा हमेशा शेफ़ नईम यहाँ पे खड़े होते हैं। इनके साथ बातचीत करना, वीडियो बनाना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि ये मेरे आइडियल शेफ़ हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं। अब इनकी ऑफ़र्स, डील्स वगैरह जो लगी होती हैं, ये सब मैंने देख ली थी क्या क्या डील्स थी। हमेशा की तरह वही सेम डील थी, बस थोड़े से प्राइसेस वगैरह आपको पता है साल के साल चेंज जो होते हैं वही थे। तो मैंने माशाल्लाह से यहाँ पे कोई 9 to 10 kg मैंने चॉकलेट ली और फॉन्डेंट लिया, बहुत सारे सॉसेस लिए थे। तो काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी डील बन गई थी। तो वो अब जब मेरा बिल बनेगा ना, तो फिर आप देखिएगा किस तरह से मैं नोट काउंट कर रही थी और ये सामान निकाल निकाल के रखते जा रहे थे। और आपको एक और बात बताऊँ, अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें अगर लेने का शौक़ है तो आप जल्दी जाएं, क्योंकि फिर जब सेकंड और थर्ड डे होता है तो चीज़ें काफ़ी स्टॉक जो है ख़त्म हो चुका होता है। आपको बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें मिलती हैं। और आप जितना लेट जाते हो, सेकंड थर्ड डे जाओगे, तो आपको बहुत लिमिटेड डील्स दी जाएंगी। यहाँ पे तो मैं अनलिमिटेड ख़रीदारी कर रही थी, लेकिन अगर आप जब इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो वो एक बंदे को एक ही डील दे रहे होते हैं। इस तरह से आपको नहीं वो ज़्यादा डील्स देते। तो मैंने यहाँ कोई 4-5 डील ली थी। तो आप लोग भी अगर इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए स्प्रेड वगैरह होते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं मिल्कीज़ फूड की, तो आप लोग वो सब अपने घर के लिए भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम के लिए लें, क्योंकि मेरा तो आपको पता है काम है, तो मैं बहुत सारा स्टॉक ले लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ आ गए थे अब हम बिल बनवाने के लिए, कितना सुकून से देखिए सारा काम हुआ है। तो मैं सबसे यही कह रही हूँ कि जिसको भी जहाँ से ख़रीदारी करनी है तो वो सबसे पहले जाए, कोशिश करे, क्योंकि हर स्टॉल पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और आप कोशिश करिएगा कि जितना कैश आप लोग ले जा सकते हैं ना, तो वही ले जाए, क्योंकि मैं भी वो बैग भर के लेके गई थी और अपना बैग मैं खाली करके लेकर आई हूँ। क्योंकि हमने माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत कुछ खाया पिया था, बहुत सारा कुछ, और हर चीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी की थी और इतना साफ़ सुथरी कि बहुत मज़ा आ रहा था कि खाने के बाद आपको लग रहा था कि हाँ आपने कोई अच्छी चीज़ खाई है। वरना नॉर्मली अगर आप किसी पार्क वगैरह में आउटिंग के लिए जाते हैं तो किस किस्म की आप लोगों को पता है खाने की चीज़ें मिल रही होती हैं कि वो खाने लायक भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत मज़े का भी था, बहुत अच्छे फूड स्टॉल लगे हुए थे। तो यहाँ मेरी थोड़ी सी ख़रीदारी हो गई थी कंप्लीट। आगे जाके हमने और भी कुछ ख़रीदा था। तो यह यहाँ मैंने सारे पैसे वगैरह काउंट करके बिल बना के फिर हम लोग चले गए थे। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। आगे की वीडियो आपको बिल्कुल साइलेंट मिलेगी, बस आपने स्टॉल्स देखने हैं और आपने इस एग्ज़िबिशन पे जाके, माय कराची की एग्ज़िबिशन पे जाके इसको सपोर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं और हम सब को पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए और इनकी ऑफ़र से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब मैं खामोशी से कर रही हूँ अपने सारे स्टॉल्स को एंजॉय। तो आप लोगों ने भी इस खामोश वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। अल्लाह हाफ़िज़।